दोस्तों, देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष मिल गया है और यह नितिन नबीन के रूप में उन्हें मिला है। नितिन नबीन भाजपा के सबसे युवा मुखिया होंगे जो महज 45 साल की आयु में इस पद पर पहुंचे हैं। बिहार के पटना से आने वाले नितिन नबीन कैसे इतनी कम उम्र में भाजपा जैसी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बने और उनकी राजनीतिक विरासत क्या रही है, कितनी संपत्ति के मालिक हैं नितिन नबीन, क्या है नितिन नबीन की असली कहानी और इस पद पर पहुंचने के बाद उनकी क्या जिम्मेदारी होने वाली है, आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नितिन नबीन का जन्म 30 मई 1980 को रांची झारखंड में हुआ था, लेकिन उस समय रांची बिहार राज्य का ही हिस्सा था और झारखंड नहीं बना था। उनके पिताजी का नाम नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा है और माताजी का नाम मीरा सिन्हा। उनके पिताजी नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा राजनीति में सक्रिय थे और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हुआ करते थे। वो पटना वेस्ट सीट से चुनाव लड़े और यहां से वह विधायक भी बने। वहीं उनकी माताजी मीरा सिन्हा एक हाउसवाइफ है। साल 2006 में नितिन नबीन के पिता नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा का निधन हो गया और फिर पटना वेस्ट सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें नितिन नबीन अपने पिताजी के राजनीतिक विरासत को संभालने आगे आए और पहली बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में शामिल हुए, जिसमें उनकी जीत हुई। इस समय तक नितिन नबीन दिल्ली के एक पब्लिक स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास कर चुके थे और अपने पिताजी के साथ लोकल पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। इसी का फल उन्हें मिला और साल 2006 का उपचुनाव जीतकर पहली बार वह विधायक बने। इसके बाद नितिन नबीन के लिए पीछे मुड़कर देखने जैसा कुछ रहा ही नहीं। साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद पटना वेस्ट विधानसभा सीट को भंग कर दिया गया और उसके जगह पर बांकीपुर को विधानसभा सीट बनाया गया। इसके बाद साल 2010 से लगातार 4 बार वो यहां से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतकर विधायक बनते रहे। इस दौरान सबसे दिलचस्प बात यह रही कि साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर बॉलीवुड अभिनेता और नेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा चुनावी मैदान में थे, लेकिन नितिन नबीन ने उन्हें करीब 40,000 वोटों से हरा दिया था। यहां से साल दर साल नितिन नबीन राजनीति में आगे बढ़ते गए और उनका कद और मजबूत होता गया। करीब 18 साल विधायक रहने के बाद साल 2024 में उन्हें पहली बार बिहार सरकार में मंत्री पद दिया गया और वो बिहार सरकार में कानून मंत्री बने। इसके बाद वह बिहार सरकार में अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्टर और फिर बाद में सड़क निर्माण मंत्री भी बने। साल 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नितिन नबीन लगातार 5वीं बार विधायक बने और वह राज्य में बीजेपी के एक बड़े चेहरे के रूप में सामने आए। इस साल नितिन नबीन करीब 51,000 वोटों से जीते थे, जो राज्य के सबसे बड़े जीतों में से एक थी। यहीं से नितिन नबीन का राजनीतिक कद बढ़ता गया और फिर दिसंबर 2025 में भाजपा ने उन्हें अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, जिसके एक महीने बाद ही वह निर्विरोध रूप से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वह सिर्फ 45 साल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा नेता बने। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि नितिन नबीन को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें क्या-क्या सुविधा मिलने वाली है और उनके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी रहने वाली है। तो हम आपको यह बताते चले कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के मुखिया बनने के बाद नितिन नबीन को संगठनात्मक, वैचारिक, पीढ़ीगत और रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इनमें हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की छत्रछाया में पुरानी मगर मजबूत लकीर को कायम रखने के साथ समय के अनुरूप कई ऐसी नई लकीर भी खींचनी होगी जिसमें भाजपा की पुरानी पहचान ही न बचे बल्कि विस्तार की संभावना भी मूर्त रूप ले। मतलब उन्हें हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की छाया में सामाजिक न्याय की सियासत का समीकरण साधते हुए भाजपा को आगे बढ़ाना होगा।
दोस्तों, इसी साल चंद महीने बाद ही भारत के पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में चुनाव होने हैं। असम में पार्टी सत्ता में है, जबकि पूर्व के सबसे अहम राज्य पश्चिम बंगाल में पार्टी की दशकों पुरानी सत्ता में आने की इच्छा पूरी नहीं हो रही है। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में सियासत का मुख्य खिलाड़ी बनने के लिए भाजपा दशकों से संघर्ष कर रही है। जाहिर तौर पर इन राज्यों के चुनाव परिणाम नितिन नबीन के भविष्य के लिए बेहद अहम साबित होंगे। अब अगर दोस्तों नितिन नबीन के नेटवर्थ की बात की जाए तो 5 बार के विधायक और बिहार की राजनीति के कद्दावर चेहरे होने के बावजूद उनकी घोषित संपत्ति अन्य हाई प्रोफाइल नेताओं की तुलना में काफी संतुलित है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दायर हलफनामे के अनुसार नितिन नबीन की कुल संपत्ति 3 करोड़ 8 लाख रुपए है। इसमें उनकी चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल है। दोस्तों, नितिन नबीन को भाजपा जैसी पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद भी कोई सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन उनको रहने के लिए दिल्ली के पॉश इलाके लुटियंस जोन में एक टाइप 8 बंगलो मिलेगा, जो कि 3 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 5 बेडरूम, एक बड़ा लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया, स्टडी रूम, गैरेज और आगे पीछे फैला हुआ हरा भरा लॉन है। साथ ही उनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा भी मिलेगी, जिसमें सीआरपीएफ और एनएसजी के कुल 22 जवान हमेशा उनके साथ तैनात रहेंगे। तो यही थी दोस्तों भाजपा के नए मुखिया नितिन नबीन की पूरी कहानी। अब देखना यह होगा कि नितिन नबीन की अध्यक्षता में बीजेपी क्या नया कीर्तिमान स्थापित करती है। बाकी इसके बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।